हेलो एवरीवन। छत्तीसगढ़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले के सेशन में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 90 तक के क्वेश्चंस को बहुत ही डिटेल में कवर कर लिया है, जिसका वीडियो आपको पार्ट वाइज सेक्शन वाइज देखने को मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। अगर आप में से किसी ने उसे नहीं देखा हुआ है तो जा करके आप उन सारे वीडियोज़ को वॉच कीजिएगा और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं जो कि आपको नहीं पता है उन सभी पॉइंट्स को आप पेन और पेपर लेकर के नोट डाउन करते हुए चलिएगा। आज के सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 91 से अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और इस सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 91 है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 3 लाख से 10 लाख तक की आबादी वाले शहरों में छत्तीसगढ़ से कोरबा जिला को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, श्रेणी ध्यान रखिएगा, 3 लाख से 10 लाख तक की आबादी वाले में कौन सा जिला है, कोरबा जिला को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले आप आंसर देख लेते हैं। तो इसमें जो है कोरबा को 31st रैंक प्राप्त हुआ है, 31वां। ठीक है, अब डिटेल में सारे पॉइंट्स को हम एक एक करके समझते हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड्स, उन सभी को देख लेते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, ठीक है, में 3 लाख से 10 लाख तक की आबादी वाले में, तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि ये जो है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण जो किया जाता है वो टोटल 3 श्रेणी में किया जाता है। ठीक है, 3 श्रेणी कौन कौन से हैं? तो एक होगा जहाँ 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन रहता है, 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या वाले जितने भी शहर हैं। दूसरा श्रेणी में होगा हमारा 3 लाख से 10 लाख पॉपुलेशन वाला, और जो तीसरा श्रेणी है उसमें होगा 3 लाख से कम। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा तीनों श्रेणी को, 10 लाख से अधिक, 3 से 10 लाख और 3 लाख से कम। अगर हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, 3 लाख से 10 लाख, तो 3 लाख से 10 लाख वाले में कौन आया है? कोरबा। ठीक है, कौन से नंबर पे? 31वां नंबर पे है। तो ध्यान रखिएगा जो 3 लाख से 10 लाख रुपए वाला है, ठीक है, ये वाला है 3 लाख से 10 लाख में, यहाँ पर हमारा आया है कोरबा। ठीक है, और कोरबा जो है इसका रैंक कितना है? मैंने बताया 31st। टोटल 44 शहरों को इसमें शामिल किया गया था, जिसमें कोरबा का जो स्थान है फ्रेंड्स वो है 31st। ठीक है, इतने पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। अब आपको कुछ और चीज़ें ध्यान में रखनी है, क्योंकि हमारे जो CGPSC में जो क्वेश्चंस आएंगे वो इंडिया लेवल पे के भी आएंगे और छत्तीसगढ़ लेवल पे भी आएंगे। ठीक है, तो हमने अभी छत्तीसगढ़ लेवल का बात कर लिया, अभी आगे हम इसके बारे में और बात करेंगे। अब कुछ इंडिया के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो सबसे टॉप जो इसमें किया है इस सर्वेक्षण में, वायु सर्वेक्षण में सबसे टॉप नंबर पे है वो है इंदौर। इसके पहले हमने कल के सेशन में डिस्कस किया था, इसके मतलब प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था फ्रेंड्स कि जो एयरपोर्ट रैंकिंग जो हुआ था, ठीक है, एयरपोर्ट को जो रैंकिंग दिया गया था वहाँ पर भी इंदौर ने सबसे फर्स्ट नंबर लाया था, और वायु सर्वेक्षण वाले में भी इंदौर जो है वो फर्स्ट नंबर पे है। सेकेंड नंबर पे है आगरा और थर्ड नंबर पे है थाने। थाने आपको सभी को पता होगा, थाने हमको महाराष्ट्र में देखने को मिलता है, और अगर हम आगरा के बारे में बात करें तो यह है यूपी। इंदौर सब जानते होंगे मध्य प्रदेश में स्थित है। तो तीनों जो शहर है उसकी रैंकिंग आपको ध्यान में रखनी है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। अगर हम बात करें 10 लाख से अधिक वाले में, तो 10 लाख से अधिक में रायपुर को, ठीक है, छत्तीसगढ़ के रायपुर को 16वां स्थान दिया गया है। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इससे भी बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आपको क्या याद रखना है? श्रेणी याद रखना है। 10 लाख से अधिक में रायपुर को 16वां स्थान है, और टोटल इसमें 47 शहर, ठीक है, 47 शहर को शामिल किया गया था। अब बात कर लेते हैं एक छोटा सा और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो है मदुरई। मदुरई चर्चे में क्यों रहा है? क्योंकि इस सर्वेक्षण के अकॉर्डिंग सबसे खराब प्रदर्शन जो किया गया है वो किया गया है मदुरई के द्वारा। मदुरई कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, मदुरई जो है हमको तमिलनाडु क्षेत्र में, मतलब तमिलनाडु राज्य में देखने को मिलता है। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है, इससे हर बार हर एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आप कहीं ना कहीं नोट डाउन करके रखिए, ठीक है, और इसको समय समय पर आप रिवाइज करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कुल कितने प्रकार के लघु वनोपज की खरीदी समर्थन मूल्य पर की जाती है? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, 67 प्रकार के लघु वनोपज की खरीदी समर्थन मूल्य पर की जाती है। ठीक है, और जिसमें से 38 जो है, ठीक है, 38 लघु वनोपज को खरीदा जाता है, समर्थन मूल्य पर जारी कर दिया गया है। और जितने भी 29 लघु वनोपज के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समर्थन मूल्य जारी किया गया है। तो कुछ पॉइंट है आपको ध्यान रखना है, 67 प्रकार के। क्वेश्चन है हमारे पास, छत्तीसगढ़ राज्य महिला उद्यमिता नीति के तहत सेवा उद्यम हेतु कितने रुपए प्रदान किए जाते हैं? तो छत्तीसगढ़ राज्य महिला उद्यमिता नीति, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले डिटेल में इस चीज़ को देखेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य महिला उद्यमिता नीति में क्या है। हमारा क्वेश्चन है कि इस उद्यम हेतु
कितने रुपए सेवा उद्यम के लिए कितने रुपए प्रदान किए जाते हैं, तो हमारा आंसर ले लेते हैं 25 लाख रुपए प्रदान किया जाता है। अब ये हो गया सेवा के लिए। इसी तरह से हमको व्यवसाय के लिए देखने को मिलेगा और विनिर्माण के लिए भी देखने को मिलेगा। तो डिटेल में इन सारे पॉइंट्स को हम एक बार देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ राज्य महिला उद्यमिता नीति, ठीक है, तो इसकी जो शुरुआत है वो 1 अप्रैल 2023 से किया गया और ये जो 31 मार्च 2028 तक चलने वाला है। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक। इसमें टोटल 3 कैटेगरी रखे गए हैं। इसके पहले हम समझते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। तो महिलाओं को, ठीक है, जो भी अपना रोजगार प्रारंभ करना चाहती हैं उन सभी को बैंक से ऋण प्रदान करना इसका लक्ष्य है, ठीक है। कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध किया जाएगा तो महिलाएं जो है अपने अच्छे से रोजगार को प्रारंभ कर सकेंगी। तो इसके लिए 3 कैटेगरी बनाए गए हैं। पहला कैटेगरी आता है व्यवसाय, ठीक है। अगर कोई व्यवसाय करना चाहती है तो उनको 10 लाख रुपए तक का इसमें ऋण की सीमा रखा गया है कि 10 लाख रुपए तक का ऋण उनको दिया जाएगा। अगर कोई सेवा उद्यम से संबंधित जो सर्विस सेक्टर रहता है उसमें कोई स्टार्टअप अपना स्टार्ट करना चाहती है तो उसके लिए 25 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। और अगर वो विनिर्माण के लिए मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में है तो उसके लिए टोटल 50 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। बेसिकली इसका उद्देश्य क्या है कि महिलाओं को रोजगार प्रदान करना, ठीक है, और उनके थोड़ा सा रोजगार प्रारंभ करें, ठीक है। और महिला सशक्तिकरण के हिसाब से हम बात कर सकते हैं कि महिलाओं को सशक्त बनाना, इसका अल्टीमेटली यही लक्ष्य है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 है, भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मनरेगा मजदूरी दर जारी किया गया है। इसमें छत्तीसगढ़ में मजदूरी दर कितना है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स की ग्रामीण मंत्रालय द्वारा, ठीक है, जो भारत सरकार है उनके ग्रामीण मंत्रालय द्वारा ये हर साल, है ना, जारी किया जाता है। अभी जो जारी किया गया है वो 2024-25 के लिए किया गया है। कब किया गया तो ध्यान रखिएगा 27 मार्च 2024 में इसका निर्धारण किया गया, ठीक है। 27 मार्च 2024 में 24-25 वित्तीय वर्ष के लिए रखा गया है। तो इसमें जो है छत्तीसगढ़ में मजदूरी 243 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से तय की गई है, ठीक है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हम इसमें देख लेते हैं। इस साल अगर हम बात करें फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ के बारे में तो 2024-25 के लिए तय किया गया है 243 रुपये, जो कि पिछले साल की तुलना में, ठीक है, 9.95% की वृद्धि हुई है। पिछले साल की तुलना में 9.95% की वृद्धि इस साल देखने को मिली और जो कि 22 रुपये है। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है जो कि आपको नोट डाउन करने बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 9.95% की वृद्धि हुई है जो कि 22 रुपये है। दोनों डेटा इंपॉर्टेंट है। अब हम कुछ इंडिया लेवल के इसी करेंट अफेयर पे देख लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा जो सबसे ज़्यादा मजदूरी दर कहाँ का है। सबसे ज़्यादा मजदूरी दर है हरियाणा, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ यहाँ पे हरियाणा, और दूसरे नंबर पे है सिक्किम का, ठीक है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा है और दूसरे नंबर पे है सिक्किम। तो हरियाणा और सिक्किम कितने रुपए है तो 374 रुपये प्रतिदिन इसमें दिए जाते हैं। ये हम लोग ने बात करी है सबसे ज़्यादा सर्वाधिक किसका है। और सबसे न्यूनतम भी देख लेते हैं। तो सबसे न्यूनतम है फ्रेंड्स अंडमान निकोबार का, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार, और अरुणाचल प्रदेश, और हमको देखने को मिलेगा नागालैंड। ये तीनों का सबसे कम देखने को मिला है। और इसका जो अगर हम बात करें तो 234 रुपये कुछ इसमें देखने को मिलता है। 234 रुपये प्रतिदिन। तीनों ध्यान रखिएगा, अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, ठीक है। छत्तीसगढ़ का मैंने आपको बता दिया 243 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से। अगर हम इस वर्ष पूरे इंडिया भर में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी कहाँ देखने को मिला है तो सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हमको गोवा राज्य में देखने को मिला, ठीक है। गोवा राज्य में एक ही साल में, ठीक है, 10.56% की वृद्धि हुई है। 10.56% की वृद्धि हुई है। और न्यूनतम वृद्धि अगर हम बात करेंगे तो ये हमको उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है और उत्तराखंड राज्य में देखने को मिला है। मैंने शॉर्ट में लिखा है, पूरा डिटेल में आपको मैं बोल के बता दी हूँ, ठीक है। आप सभी को अगर आप नोट डाउन नहीं कर पाए तो आप वीडियो पॉज करके, ठीक है, थोड़ा सा पीछे जा करके आप नोट डाउन भी करते हुए चलिएगा। तो बहुत सारे पॉइंट्स हमने इसमें कवर कर लिए हैं। सभी पॉइंट्स हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ की नवीन औद्योगिक नीति कब से लागू होगी। ये लागू हो चुका है, ठीक है। तो कब से हो गया है 1 नवंबर 2024 से 31 अक्टूबर 2029 तक ये चलने वाला है। तो ये जो औद्योगिक नीति है वो 2024 से 2029 तक के लिए इसको बनाया गया है। बेसिकली इसमें औद्योगिक नीति को क्यों बनाया जाता है तो हमारे प्रदेश में, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग की स्थापना की जा सके, उसके लिए कुछ नीतियाँ बनाई जाती हैं ताकि जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, वो यहाँ आकर के हमारे छत्तीसगढ़ में आकर के इन्वेस्ट कर सकें। तो
ठीक है, इसी उद्देश्य से इस नीति को बनाया जाता है और ये जो नीति है वो 2024 से 2029 तक चलने वाला है। तो ये थे फ्रेंड्स आज के हमारे टॉप 5 MCQs जिसको हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया। उम्मीद है कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर सेशन आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट की है तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर।